Hello my dear students, good morning. Welcome you to Adda 24/7 and you are watching Motivation Adda. So आज का जो हमारा सेशन है इट्स ऑल अबाउट हाउ टू रिमेन पॉजिटिव ड्यूरिंग प्रिपरेशन. सो आप सभी जानते हैं हम जिस एनर्जी लेवल के साथ और जिस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्या वो एनर्जी लेवल, क्या वो पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा प्रिपरेशन के दौरान जब हम एग्जाम देते हैं क्या वो रह पाता है? नहीं. तो कहीं ना कहीं तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस एनर्जी लेवल के साथ हमने चीज़ों को स्टार्ट किया था तो हम उस एनर्जी लेवल को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं और किस तरह से अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना सिलेक्शन ले सकते हैं. तो गाइज जब फाइट तो करना बनता है तो फाइट करना पड़ेगा और सिलेक्शन भी आपको लेना पड़ेगा. सो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे और फिर आप ये फील करेंगे कि हाँ हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए और जिससे कि हम अच्छे से अच्छे चीज़ों को डेफिनेटली वर्कआउट कर पाएंगे. जैसे जैसे हम एग्जाम देते हैं, जैसे जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम अपसेट हो जाते हैं, नर्वस होने लगते हैं और हमारा वो एनर्जी लेवल जो स्टार्टिंग में था वो नहीं रह पाता है. तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों होता है? हम उतने इंटरेस्ट के साथ, जिस इंटरेस्ट के साथ हमने तैयारी स्टार्ट की थी, वो इंटरेस्ट हमारा बरकरार क्यों नहीं रह पाता है? सो गाइज आपने बचपन में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी. ऐसा नहीं है कि आपने जब जन्म लिया तो सारी चीज़ें आपको आती हैं. आपने क्रिकेट खेलना सीखा होगा, किसी ने कार चलाना सीखा, किसी ने बाइक चलाना सीखा. तो क्या ये आप पहले से जानते थे? नहीं. लेकिन कार चलाने के पीछे या बाइक चलाने के पीछे या बाइक सीखने के पीछे या क्रिकेट सीखने के पीछे आपकी कोई ना कोई वजह थी. हम कहीं ना कहीं अपने आप में इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे थे. हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे. हम नहीं होना चाहते थे कि हम किसी पे डिपेंडेंट रहें और फिर हम उसके साथ कार में जाएं. हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होकर किसी के साथ बाइक पे जाना चाहते थे. हम खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे. हम चाहते थे जब हमारा मन करे हम तब बाइक चला के चले जाएं, जब हमारा मन करे तब हम कार चला के चले जाएं. बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी सीखी. तो क्या उसके पीछे वजह थी कि आप अपने आप में इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे. आपका कोई काम किसी की वजह से ना रुके, वो आपके दिल में था. इसलिए आपने कार चलाना सीखा, आपने बाइक चलाना सीखा. आपने अब सीखा तो ऐसे नहीं है आपने एक दिन में सीख लिया, आपने उसके पीछे प्रैक्टिस करी है. हो सकता है बहुत बार आपको चोट भी लगी हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी, तब जाके आपका परफेक्शन आया और आप सीख गए और आपने अच्छा महसूस किया. तो ऐसे ही अब यहाँ पर भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आपने डिसीजन लिया, तो डिसीजन लेते समय आपके पास सॉलिड वजह होनी चाहिए. अगर वो वजह आपके पास अभी भी नहीं है तो आपको अभी सोचना पड़ेगा कि वो सॉलिड वजह क्या थी या क्या है कि मैं तैयारी करूँ और मैं सिलेक्शन लूँ. उसके पीछे वजह बहुत सारी हो सकती हैं. उसके पीछे वजह हो सकती है कि मैं अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहता हूँ, मैं उनकी आंखों में एक चमक देखना चाहता हूँ. जब मैं उनसे मिलूँ सिलेक्शन के बाद तो वो गर्व से कहें कि हमारा बेटा है या ये हमारी बेटी है, या उनकी आंखों में चमक हो. या आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँ या दूसरों को मैं सपोर्ट कर पाऊँ. वो चीज़ तब हो सकती है जब आप पहले अपनी सपोर्ट कर लें, पहले आप अपने लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो ही आप दूसरे को सपोर्ट या दूसरे का बैकअप बन सकते हैं. तो बहुत सारी वजह, कोई भी वजह हो सकती है, वो आपको सोचना पड़ेगा. इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन. और जब आपके पास सॉलिड वजह होगी तो आपके पास एक रीज़न होगा कि मैं तैयारी क्यों कर रहा हूँ. देन फिर जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका इंटरेस्ट बरकरार रहेगा. आपने देखा जैसे आप क्रिकेट सीखना चाहते थे तो कभी कभी आप सुबह से शाम तक क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको भूख भी नहीं लगती है. कोई आपसे कहता है कि यार प्लीज़ क्रिकेट मत खेल, अब कुछ खा ले, तो आप कहते हैं नहीं मुझे क्रिकेट खेलना है. कोई आपसे कह रहा है अब बाइक चलाना मत सीख, कल सीखेंगे, नहीं मुझे तो बाइक चलाना आज ही सीखना है. तो इस लेवल का इंटरेस्ट. तो क्या कभी ऐसा आपके साथ स्टडी करते समय होता है कि आपका फ्रेंड आपसे कहे नहीं यार आज नहीं कल पढ़ेंगे, तो क्या कभी आपने उससे बोला नहीं भाई मेरे को तो आज ही पढ़ना है? किसी ने आपसे कहा कि नहीं यार 3 दिन बाद पढ़ेंगे, आपने कहा नहीं मुझे तो आज ही खत्म करना है. इस लेवल का इंटरेस्ट, अगर इस लेवल का इंटरेस्ट आपके पास अगर आपका बन जाता है तो डेफिनेटली यार डेफिनेटली आप कभी नर्वस फील नहीं करेंगे. और वो दिन दूर नहीं जब आप एक बैंकर के रूप में या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में आप निकल के आएंगे. तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहा कि आपके पास ना एक सॉलिड वजह होनी चाहिए, सॉलिड रीज़न होना चाहिए, और वो आपको बनाना पड़ेगा. जितनी बड़ी वजह उतना ही बड़ा इंटरेस्ट, और जितना बड़ा इंटरेस्ट उतना ही बड़ा एकदम रिजल्ट. तो ये आपको बनाना है, राइट. तो आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना ही होगा. और जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपका भी सिलेक्शन होना है. तो आप जानते हैं द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर. आपको स्टार्ट करना होगा, फेलियर से नहीं डरना है.
फेलियर से अगर आप डरेंगे तो आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आपको एफर्ट्स पुट करने ही पड़ेंगे। एंड नाउ हमारी फर्स्ट एक बात हो गई कि हमें कहीं ना कहीं सॉलिड वजह हमारे पास होनी चाहिए, रीज़न होना चाहिए। अब हम किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड अपना बनाएं और पॉजिटिव एटीट्यूड का यहाँ मतलब है क्या। अब देखो, अगर हम ये सोचते हैं, देखो अलग अलग कैटेगरी है। एक पर्सन सोच रहा है कि यार मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मेरे को पता है यार मेरा नहीं होगा। तो ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड है नेगेटिव एटीट्यूड। तो डेफिनेटली कुछ होना ही नहीं है, आपका मतलब काम खत्म हो गया, राइट। अब दूसरा, एक बंदा क्या है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, इतना पॉजिटिव हो गया, उसने कहा कि नहीं यार मेरा ही होना है, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, इसी एग्ज़ाम में मेरा होना है, मैं एसबीआई का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और इसी एग्ज़ाम में मेरा क्लियर हो जाना है, मैं पीओ का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, इसी एग्ज़ाम में मेरा क्लियर हो जाना है। तो ये जो एटीट्यूड है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, ये अनरियलिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर बाय द वे आपका उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके साथ क्या होगा। तो आपको ये नहीं करना है कि नहीं यार इसी एग्जाम में जाना है, डेफिनेटली मेरे को करना है, मतलब आपने एक्शन ऐसा किया नहीं, ऐसे आपने प्रिपरेशन की नहीं, आपने ऐसा किया नहीं और आपने एक एटीट्यूड पाल लिया कि मेरा इसी एग्जाम में हो जाएगा। तो ये अनरियलिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड है। आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है। और वो क्या है कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और मेरे को इस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट एफर्ट्स देना है। जो गलती मैंने लास्ट टाइम की थी वो गलती मैं इस एग्ज़ाम में नहीं करूँगा। मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना है और मैं अपनी पूरी ताकत से जान लगा दूंगा इस एग्ज़ाम में। ये है रियलिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड। ये इसकी आपको ज़रूरत है कि आपको हर एग्ज़ाम में अपने बेस्ट एफर्ट्स देने हैं, आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। जब आप अपने बेस्ट एफर्ट्स दोगे तो रिजल्ट एक नहीं, चार नहीं, जितने भी आप एग्ज़ाम दोगे सभी में रिजल्ट अच्छा आएगा। तो दो बातें हमारी हुई, एक हमारे पास सॉलिड वजह, दूसरा हमारा रियलिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड तीसरा डिज़ायर। डिज़ायर, जितनी बड़ी डिज़ायर उतनी बड़ी सोच, जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा एक्शन, और एक्शन के बाद क्या, सफलता, सक्सेस। सो आपको डिज़ायर भी आपकी बड़ी होनी चाहिए। डिज़ायर आपकी बड़ी होगी तो आप उसके रिगार्डिंग सोचेंगे और आपके वो सोच आपके हमेशा आपके सोच अगर चल रही है तो आप एक्शन भी लेंगे, और एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस भी मिलेगी। क्योंकि देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल स्टूडेंट। दे वेरी इन देयर डिज़ायर टू रीच डेस्टिनेशन, और वी कैन से पोटेंशियल। आपकी डिज़ायर में दम होना चाहिए। आपकी डिज़ायर में अगर दम है ना तो डेफिनेटली आप सक्सेस को पाएंगे। पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल सबका एक स्टार्टिंग पॉइंट में सबका जीरो लेवल होता है। माना कि थोड़ा बहुत पोटेंशियल अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन अगर आपकी डिज़ायर स्ट्रांग है तो पोटेंशियल मैटर नहीं करता है। पोटेंशियल आप बना सकते हो, और बनेगा किससे, वो बनेगा डिज़ायर से। सो एक बात, क्या रास्ते अगर खूबसूरत हैं तो पता कीजिए किस मंजिल तक जाते हैं, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत कीजिए, बस चलते रहिए, डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिज़ायर क्या है, आपकी मंजिल क्या है। तो संघर्ष तो करना है, और जब संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, अप एंड डाउन्स आएंगे, इट्स ओके। लेकिन अगर आपकी रफ्तार, अगर आपका एनर्जी लेवल वही है जो पहले दिन था, तो आपको मंजिल मिलेगी। बस आपको ज़रूरत है आपके एनर्जी लेवल की, आपको ज़रूरत है आपके एफर्ट्स की, और वो एफर्ट्स आप तभी पुट कर सकते हैं जब आपका एनर्जी लेवल और आपकी डिज़ायर आपको पता है। एक सिंपल सी बात, सभी के साथ ऐसा होता होगा। कभी कभी हम सुबह उठते हैं, हमें लगता है शिट यार क्या करें आज, शिट यार हमारा क्या होगा आज। तो यकीन मानिए आप उस दिन जो भी काम करेंगे ना, हो सकता है कोई आउटकम शाम को आए ही ना। एंड ऑफ द डे आपका आउटकम 0 हो या ना के बराबर। लेकिन एक सुबह कभी कभी जब आप बहुत खुश होते हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने स्टेप्स पता है कैसे आपको मूव करना है, और सुबह सुबह आपको लगा कि नहीं यार वाह आज मेरे को ये करना है। आपको अपनी प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग है, आपके डिज़ायर आपको पता है, आपके स्टेप आपको पता है। तो उस दिन जो भी आप काम करेंगे, एंड ऑफ द डे आपका आउटकम ज़्यादा होगा। तो जब हम खुश रहते हैं, जब हमें स्टेप्स हमारे पता हैं, हमें अपनी डिज़ायर पता है, हमें अपने एक्शंस पता हैं, तो जिस दिन भी जो हम उस समय जो भी हम काम करते हैं,
हमारे एफर्ट्स कई गुना बढ़ जाते हैं, हमारा रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको ज़रूरत है कि हमारे एफर्ट्स में वो एनर्जी लेवल रहे और हमारा इंटरेस्ट बना रहे। जब भी आप अपना इंटरेस्ट अपना कम देखें, आपका इंटरेस्ट अगर कम हो रहा है ना, तो आप अपनी वो वजह याद कर लो कि वो वजह क्या थी, वो अपना वो डिज़ायर, वो आप याद करो कि आपकी डिज़ायर क्या थी। तो डेफिनेटली आप अपना इंटरेस्ट बना पाएंगे, आप नर्वस फील नहीं होंगे। सो गाइज, आपको एनर्जी लेवल पे ध्यान रखना है, आपको अपना इंटरेस्ट बनाए रखना है। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू ज़रा हिम्मत तो कर। तो बस यहाँ पे हमें हिम्मत की ज़रूरत है और हमें अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने की ज़रूरत है। और अगर हम अपना इंटरेस्ट बनाए रखते हैं ना, तो डेफिनेटली हम उस सक्सेस को पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमें रुकना नहीं है, ये गेम की तरह है। आपने एक एग्ज़ाम दिया, 2 एग्ज़ाम दिए, 3 एग्ज़ाम दिए, हो सकता है आपका 5 एग्ज़ाम देने के बाद भी सिलेक्शन ना हो। इट्स ओके ना, एक्सेप्ट करो कि आपकी कहीं ना कहीं वीकनेस है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2 बातें नहीं चलेंगी, मुझे आता भी है मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, मुझे आता भी है मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस है, कहीं ना कहीं वो कमजोरी है जो आपको दूर करनी है। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है और फिर नेक्स्ट एग्जाम में आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने हैं, आपको इम्प्रूव करना है। और जैसे ही आप इम्प्रूव करेंगे तो एक दिन वो आएगा जब आप जिस एग्जाम में बैठेंगे उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका लेवल 0 था और वो एग्ज़ाम देते गए और वो सीखते गए, लर्निंग उनका चलता रहा और एक दिन वो सक्सेस लेते चले गए। और गारंटीड सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, वो है लर्निंग का कॉन्सेप्ट। लर्निंग, लर्निंग एंड लर्निंग। आपको हर हाल में लर्न करना है, हर हाल में चीज़ों को सीखना है। और जब आप सीखेंगे, जान लगा देंगे, तो आप अपनी सक्सेस को डेफिनेटली प्राप्त कर पाएंगे। सो गाइज, आपको अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि जिससे आप हर पल अपने एफर्ट्स अच्छे से लगा पाएँ। अच्छे से एफर्ट्स लगाइए, अच्छी सोच बनाइए, और अगर आपको कोई डाइवर्ट करता है तो आप डाइवर्ट मत होइए। नेगेटिव पर्सन जो आपसे कहता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, कहते हैं ना कि एक जनरल सी बात होती है, तुमसे ना हो पाएगा, तो कह दीजिए उसे, ये बात हमें पता है कि हमसे क्या हो पाएगा। इसलिए वो अपना ध्यान रखें और आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि यू शुड रेस्पेक्ट योर डिसीजन। आपने डिसीजन लिया है अपनी तैयारी का, आपने डिसीजन लिया है आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो अपने डिसीजन का आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड रेस्पेक्ट योर डिसीजन। अपने डिसीजन की रेस्पेक्ट कीजिए, अपना एनर्जी लेवल टॉप लेवल पे रखिए, और डे बाय डे आपको अपने एफर्ट्स पे पूरा ध्यान रखना है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस आपको मिलेगी। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।